मित्सुओ का सुमिरे के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं है। वो इस बात को सबके सामने एडमायर कर सकता है, बट एक्सेप्ट पाको। लेकिन पाको इस बात को जानकर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि वही तो सुमिरे होशिनो है। जाने से पहले पाको मित्सुओ को एक शो के टिकट देती है जहाँ पर सुमिरे आने वाली है, लेकिन वो खुद नहीं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ की क्लास में एक नई लड़की नेम रिन का एडमिशन होता है, पर मित्सुओ के उसे ना विश करने पर वो गुस्सा हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड एरी के साथ जाकर सबके सामने मित्सुओ की इंसल्ट कर देती है। पहली बारी में तो मित्सुओ इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन दूसरी बारी में वो भी सबके सामने रिन के ऊपर पानी गिरा के उसकी इंसल्ट कर देता है। अब एट शो मित्सुओ सुमिरे से मिलता है। वो सुमिरे के साथ काफी अच्छा फील कर रहा था। उस जगह पर एक पूल मौजूद था जो एक डेंजरस केमिकल की मदद से शाइन कर रहा था। रिन भी इस शो के लिए इनवाइटेड थी। जैसे ही उसे पता लगता है कि मित्सुओ स्विम नहीं कर सकता, वो अपना बदला लेने के लिए मित्सुओ को उस पूल के अंदर पुश कर देती है। सुमिरे वहां पर मौजूद नहीं थी जो अपनी जान पर खेलकर मित्सुओ को बचा ले, और रिन सभी के साथ खड़े होकर बस स्माइल कर रही थी कि तभी कोई उस पूल के अंदर जंप करता है। वो पर्सन कोई और नहीं, एरी थी। एरी अपनी जान पर खेलकर मित्सुओ को उस पूल से बाहर निकालती है। बाय लक मित्सुओ की बॉडी में ज्यादा पानी एंटर नहीं हुआ था, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस नहीं होता। वहां खड़े सभी लोग मित्सुओ को घेर कर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उनकी आवाजों से सुमिरे भी वहां पर आ जाती है। वो देखती है मित्सुओ जमीन पर लेटा हुआ है। सुमिरे भागते हुए मित्सुओ के पास जाती है और दूसरी तरफ एरी रिन का हाथ खींचते हुए उसे उस जगह से दूर ले जाती है। एरी रिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आर यू मैड? तुम जानती भी हो तुमने किया क्या है? अगर मित्सुओ को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती, बताओगी? रिन कहती है, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था। मेरे ऊपर पानी डाला था ना उसने, इसलिए मैंने उसे पानी में ही मिला दिया। एरी बोलती है, रिन आई नो तुम अपने ईगो से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को इस लेवल तक हर्ट करो। आई डोंट केयर, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, एंड प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते हुए रिन एरी को अकेला छोड़कर चले जाती है। एरी पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिन को आखिर समझाए कैसे। अब फ्रेम चेंज होता है और हम मित्सुओ और सुमिरे को देखते हैं। मित्सुओ सुमिरे के घुटनों पर सर रख के लेटा हुआ था। सुमिरे कहती है, मित्सुओ तुम ठीक तो हो ना? मित्सुओ बोलता है, या आई एम फाइन, थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं। लेकिन वेट अ मिनट, तुम पूल के अंदर गिरे कैसे? मित्सुओ बोलता है, प्रॉपरली तो नहीं पता, बट आई एम श्योर किसी ने मुझे धक्का दिया था, बस मैं ये देख नहीं पाया कि वो कौन था। एक बार मुझे वो पर्सन मिल जाए जिसने मुझे धक्का दिया था, देख लेना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमिरे कहती है, रिलैक्स, हम इसके रिगार्डिंग बाद में इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, मगर अभी तुम जाकर चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं। मित्सुओ बोलता है, मिस सुमिरे आप मेरा वेट कीजिए, मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करके आता हूँ। इतना कहते हुए मित्सुओ ड्रेसिंग रूम में जाकर एक बहुत आइकॉनिक सी ड्रेस पहनकर आ जाता है। मित्सुओ को देखकर सुमिरे बोलती है, वाओ मित्सुओ यू आर लुकिंग रियली ऑसम। मित्सुओ बोलता है, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमिरे कहती है, शो स्टार्ट हो गया है, चलो हम भी चलकर एंजॉय करते हैं। एंड सुमिरे और मित्सुओ जाकर उस शो को देखने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद एक डांस ऑर्गेनाइज किया गया था। सबको अपने पार्टनर्स के साथ नाचते हुए देखकर सुमिरे भी मित्सुओ से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? मित्सुओ बोलता है, माय प्लेजर मिस सुमिरे, आपके साथ डांस करना मेरे लिए लक की बात है। इसके बाद मित्सुओ और सुमिरे एक साथ अपना डांस स्टार्ट करते हैं। एंड विद इन फ्यू मिनट्स वो दोनों सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके थे। सभी लोग बस मित्सुओ और सुमिरे का डांस देखकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। उनका डांस खत्म होने के बाद सभी उनके लिए काफी लाउडली क्लैप करते हैं। मित्सुओ सुमिरे भी एक साथ अपना हेड डाउन करके इस गेस्चर के लिए थैंक्स बोलते हैं। और अब फाइनली शो एंड होता है। ऑलमोस्ट सभी गेस्ट्स जा चुके थे। सुमिरे मित्सुओ को अपने साथ बैल्कनी में ले जाती है। वो बोलती है, देखो आज स्टार्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मित्सुओ कहता है, हाँ आपने सही कहा, एंड मून तो टोटली अमेजिंग लग रहा है। सुमिरे कहती है, मैंने सुना है कि फुल मून के दिन आप जो भी विश करते हो उसके पूरा होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। एंड सी आज फुल मून है, तो क्या तुम विश करना चाहोगे? मित्सुओ बोलता है, हाँ जरूर, और वो अपनी आईज क्लोज करते हुए विश करने लगता है। सुमिरे भी फुल मून से विश करती है। आफ्टर 2 मिनट्स सुमिरे कहती है, वैसे तुमने क्या मांगा बताना चाहोगे? मित्सुओ बोलता है, हाँ जरूर, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई वॉन्ट कि वो मेरी लाइफ से कभी ना जाए। आपने क्या मांगा मिस सुमिरे? सुमिरे कहती है, ऑलमोस्ट सेम लाइक यू। मित्सुओ बोलता है, क्या आप मुझे उस पर्सन का नाम बता सकती हैं?
सुमीरे कहती है नहीं, इट विल बी अ सीक्रेट अंटिल आई रिवील इट एंड ट्रस्ट मी यू श्योरली लव माई चॉइस। मित्सु कहता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सुमीरे बोलती है हमें काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। और सुमीरे मित्सुओ को अपनी कार से उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। मित्सुओ जैसे ही कार का गेट ओपन करता है, सुमीरे बोलती है रुको, तुम तो मुझे बिना बाय बोले ही जा रहे हो। मित्सु कहता है मैंने बाय इसलिए नहीं बोला क्योंकि आई थिंक बाय उन्हें बोला जाता है जिनसे आप फिर से जल्दी नहीं मिलना चाहते, एंड मैं तो बस डे और नाइट आपसे ही मिलना चाहता हूँ मिस सुमीरे। सुमीरे कहती है यू आर सो स्वीट मित्सुओ, एंड हाँ, जिस भी गर्ल के लिए तुमने विश किया होगा वो काफी लकी है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए सुमीरे मित्सु का हक करके उस जगह से चले जाती है। मित्सु बोलता है थैंक्स पाको, यू मेक माई डे, आई लव यू सो मच, एंड मित्सुओ भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर चले जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ क्लास में बैठा हुआ था। वो सभी आज के न्यूज़पेपर में मित्सु और सुमीरे की हाईलाइटेड पिक को देख रहे थे। कबाओ बोलता है वाओ मित्सु, तुमने मिस सुमीरे के साथ डांस किया। मित्सु बोलता है हाँ, उन्होंने ही मुझे ऑफर किया था। मित्सु न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है कि तभी उसे पिक में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मित्सुओ का दिमाग बहुत गहरी सोच में जा चुका था। सडनली मित्सुओ शाउट करते हुए बोलता है अब मैं समझा। कबाओ कहता है क्या हुआ मित्सुओ? मित्सु कहता है नथिंग, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, और वो अपनी क्लास से बाहर चले जाता है। मित्सु पूरे स्कूल में रिन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और एट द एंड रिन उसे स्कूल के स्टोर रूम के पास मिलती है। रिन को देखकर मित्सु बोलता है तो तुम यहाँ पर हो? रिन कहती है व्हाट हैपेंड, अब मैंने क्या किया? मित्सु बोलता है तुमने जो किया है उसके बारे में क्या ही कहना। रिन बोलती है देखो, बेकार की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ टॉक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाके अपना काम करो और मुझे परेशान करना बंद करो। इतना कहते हुए रिन क्लासरूम में जाने लगती है। मित्सु बोलता है कल मुझे पूल में किसने धक्का दिया था? क्या वो मेरा कोई जानने वाला था या फिर मैं खुद ही गिर गया था? तुम्हें क्या लगता है रिन, अपना ओपिनियन देना चाहोगी? मित्सु की बात सुनकर रिन डीपली शेक्ड अप हो जाती है। वो सोचने लगती है इसे कैसे पता लगा कि मैंने ही इसे पूल में धक्का दिया था। वो बोलती है आई डोंट नो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मित्सु कहता है बट आई नो, एंड हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा। कल मुझे पूल में तुमने ही धक्का दिया था। तुम जरूर इस बारे में सोच रही होगी कि मुझे ये कैसे पता लगा, तो लेट मी एक्सप्लेन। मेरे कल के मिस सुमीरे के साथ डांस की पिक्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया है और उन पिक्स में तुम्हारी फ्रेंड एरी भी कैप्चर हुई है, एंड आई नो अगर एरी वहां पर है तो तुम भी आसपास ही मौजूद होगी, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि तुमने ही मुझे पूल में धक्का दिया है, बिकॉज तुम्हारे सिवा वहां पर किसी को मुझसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हैंस प्रूव्ड यू आर कल्प्रिट। रिन बोलती है हाँ मैंने किया, बताओ तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हारे पास फ्रेंडशिप करने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, दैट्स व्हाई आई टेक माई रिवेंज। मित्सु कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिन बोलती है लेट्स सी, मैं तुम्हारे मूव का वेट करूंगी, अब मजा आने वाला है। और रिन मुस्कुराते हुए क्लास की तरफ चले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सुओ को पाको के साथ देखते हैं। पाको बोलती है आर यू श्योर कि ये रिन ने ही किया था? मित्सु कहता है हाँ आई एम प्रिटी श्योर कि ये रिन ने ही किया है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? पाको बोलती है ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हम कोई भी स्टेप उठाने से पहले पूरी तरह कंफर्म कर लें, कहीं बाद में हमें पता लगे कि ये रिन ने नहीं किया और हमें अपने मूव का अफसोस हो। पामेन कहता है लिसन, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लूंगा, बिकॉज आई नो एक लड़की दूसरी लड़की को तकलीफ देने से पहले कई बार सोचती है, एंड मैं अपने प्लान को किसी भी तरह से कमजोर पड़ते नहीं देख सकता। पाको बोलती है देखो मित्सुओ, मेरी प्रायोरिटी तुम हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जानते हो तुमने ये बात बोलकर मुझे हर्ट किया है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और पाको अपना फेस टर्न कर लेती है। मित्सु कहता है अरे यार मैंने तो पाको को गुस्सा दिला दिया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, मैं तो बस बोलना चाहता था कि तुम एक स्वीट और डिसेंट गर्ल हो, तुम सभी को आसानी से माफ कर देती हो, तुम्हारी ये क्वालिटी काफी अच्छी है, मगर इस केस में हमें थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा।
वैसे मैंने एक प्लान बनाया है, क्या तुम सुनना चाहोगी? पाको बोलती है बताओ। और मित्सुओ पाको को अपना पूरा प्लान सुना देता है। पाको बोलती है देखो मित्सुओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रिवेंज मित्सुओ सुआ का है, ना कि परमैन का। सो प्लीज मेरी बात को मानो और अपने इस प्लान को नल एंड वॉइड कर दो। रिन को सबक सिखाने के लिए परमैन सेट का यूज करना सही नहीं है, और अगर इस बात का पता बर्डमैन को लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। परमैन कहता है हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे कोई दूसरा प्लान बनाना चाहिए, इस बारे में मैं घर जाके सोचूंगा, अब मुझे चलना चाहिए, बाय। इतना कहते हुए पामैन अपने घर के लिए निकल जाता है। पाको बोलती है कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। और पाको भी अपने घर के लिए चले जाती है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम देखते हैं मित्सुओ ने अपने रोबोट के साथ मिलकर एक मास्टर माइंड प्लान बना लिया था। वो कहता है अब देखना रिन की बच्ची, तुम्हें पता लगेगा तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा, हा 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 हा। मित्सुओ का रोबोट बोलता है अब इस तरह हंसना बंद करो और जाकर अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो कल तुम्हें ही सबक मिल जाएगा। एंड फिर कंप्लेंट मत करना कि रिन तुम्हारे ऊपर हंस रही थी। मित्सुओ कहता है तुम सही बोल रहे हो, मैं अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। और मित्सुओ पूरी डेडिकेशन के साथ अपना होमवर्क करने लगता है। अब अगले दिन मित्सुओ टाइम पर स्कूल पहुंचकर अपने प्लान को पूरी तरह सेटअप कर लेता है। उसका प्लान काफी सिंपल था, लेट मी एक्सप्लेन। मित्सुओ ने क्लासरूम के गेट पर चौक के डस्ट को कलेक्ट करके रख दिया था, जो कि टीचर के आने पर सीधा उनके ऊपर गिर जाता। और मित्सुओ ने जिससे उस बकेट को टाई अप किया था, उसने वो रोप रिन के बैग में ऑलरेडी डाल दी थी। एंड सिंपली जैसे ही टीचर चेकिंग करते उन्हें रिन के बैग में ये रोप मिलती। एंड देन रिन को प्रिंसिपल ऑफिस में पनिश किया जाता और मित्सुओ को मिलता सेटिस्फेक्शन और साथ ही साथ उसका बदला। अब प्लान की स्टार्टिंग तो मित्सुओ के हिसाब से ही होती है, लेकिन एंड उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। टीचर के ऊपर चौक का डस्ट गिरने के बाद वो सभी के बैग्स चेक करने लगते हैं। जैसे ही टीचर रिन के पास पहुंचते हैं, मित्सुओ मन ही मन बोलता है अब आएगा मजा। टीचर रिन का बैग ओपन करते हैं पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। ये देखकर मित्सुओ पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। एंड टीचर आगे कंटिन्यू करने लगते हैं। अब वो मित्सुओ के पास पहुंचते हैं और उसके बैग की चेकिंग करने लगते हैं। एंड न जाने कैसे वो रोप मित्सुओ के बैग में ही मौजूद थी। टीचर कहते हैं अच्छा तो ये तुमने किया है मित्सुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ, मैं आ रहा हूँ। मित्सुओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से वक्त और जज्बात कैसे बदल गए। वो अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। वो कंटिन्यूअसली रिन को स्टेयर कर रहा था कि तभी एरी बोलती है आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उस दिन पूल में जंप करके तुम्हारी जान बचाई और इस बात के लिए मैंने रिन के ऊपर गुस्सा भी किया, मगर जब बात मेरी दोस्त के ऊपर आएगी तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड हाँ, मैंने ही ये रोप रिन के बैग से निकालकर तुम्हारे बैग में डाल दी थी। अब जाकर अपनी पनिशमेंट एंजॉय करो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इतना कहते हुए एरी के साथ साथ रिन भी हंसने लगती है और मित्सुओ गुस्से के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाने लगता है। आज मित्सुओ का दिन अच्छा नहीं था। टीचर ऑलरेडी मित्सुओ से काफी परेशान थे, उन्हें तो बस मौका चाहिए था, जो उन्हें आज मित्सुओ ने खुद ही दे दिया। टीचर प्रिंसिपल से मित्सुओ की इस कंप्लेंट के साथ साथ और भी कई बातें शेयर करते हैं, जिन्हें जानकर प्रिंसिपल काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मित्सुओ के पेरेंट्स को स्कूल बुला लेते हैं। अब जब किसी बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर ह्यूमिलिएट किया जाता है, तब स्कूल का सारा गुस्सा ऑटोमेटिकली घर पर आकर बच्चे पर ही उतरता है। एंड सेम मित्सुओ के साथ भी होता है, उसे भी घर पर आकर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा डांटते हैं। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने रूम में पहुंचता है। पामैन की ड्यूटी का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। पाको पहले से ही मित्सुओ का उसके रूम में वेट कर रही थी। वो बोलती है तुम कहाँ पर थे? मित्सुओ कहता है ओ प्लीज पाको, अब तुम शुरू मत हो जाना, मैं पहले ही आज काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। पाको बोलती है क्या हुआ मित्सुओ? मित्सुओ अपने साथ वो पूरा इंसिडेंट पाको को बता देता है। पाको बोलती है मित्सुओ आई थिंक तुम्हें ये रिवेंज का प्लान छोड़ देना चाहिए, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। उस लड़की का तुमसे कनेक्ट होना सही नहीं है, मेरी बात मानो और अपने इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। मित्सुओ कहता है आई थिंक यू आर राइट, मुझे भी यही लगता है, मैं जितना भी ट्राई कर लूं, मैं उस रिन को सबक सिखाने की बजाय अपने लिए ही मुश्किलें बढ़ा लेता हूं। अब मैं उससे और नहीं उलझने वाला।
पाको कहती है ये हुई ना बात, चलो अब ड्यूटी पर चलते हैं। मित्सुओ कहता है ओके, और वो अपना परमानेंट सेट पहनकर अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हुए पाको के साथ ड्यूटी पर चले जाता है। और हमारी पाको की कंपनी मित्सुओ के मूड को पूरी तरह ठीक कर देती है। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं रिन स्कूल में मित्सुओ का वेट कर रही थी कि कब वो आएगा एंड अपने स्टूपिड जोक्स की मदद से वो मित्सुओ का मजाक बना पाएगी। अब मित्सुओ क्लास के अंदर एंटर करता है। उसे देखकर रिन बोलती है सी गाइस, हमारा रिवेंज किंग आ गया है, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू हिम। मित्सुओ काफी कामली रिएक्ट करता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ और मैच्ड अप नहीं होना चाहता। रिन कहती है क्या हुआ, डर गए? मित्सुओ बोलता है तुम चाहो तो यही समझ लो, इसका मतलब तुम मुझसे हार मानते हो। क्या तुम इस बात को पूरी क्लास के सामने एक्सेप्ट कर सकते हो? मित्सुओ बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे हार मानता हूँ, अब तो खुश हो ना। इतना कहते हुए मित्सुओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो पूरे दिन रिन से कुछ नहीं बोलता, जिस वजह से रिन पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। रिन बहुत ट्राई करती है कि वो किसी भी तरह से मित्सुओ को बस एक बार गुस्सा दिला दे, लेकिन हमारा मित्सुओ अपने डिसीजन से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो पूरी तरह रिन को इग्नोर कर देता है। एंड इसी तरह वो अपना ये प्रोसेस स्टार्ट रखता है। ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका था। अब तो मित्सुओ ने रिन की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। रिन की पुरानी आदत है कि वो बिना किसी से पंगा लिए रह ही नहीं सकती, और यहाँ तो उसका सबसे बड़ा राइवल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। एरी भी रिन की ये परेशानी साफ साफ देख पा रही थी। वो रिन से इस बारे में बात करती है, लेकिन रिन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। आज क्लास में टीचर एक एक्वेरियम ट्रिप अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं प्यारे बच्चों, हम एक एक्वेरियम में घूमने के लिए जाने वाले हैं। सभी बच्चे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, आई मीन बाय रैंडम नेम सिलेक्शन। और वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको फाइनली मिल ही जाता है। एज वी कैन सी, रिन, एरी और मित्सुओ का एक ही टीम में नाम आता है। टीचर कहते हैं तो हम सभी कल एक्वेरियम जाने वाले हैं, आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब ट्रिप वाले दिन रिन, एरी और मित्सुओ एक साथ बैठे हुए थे। रिन बस में बार बार मित्सुओ को ट्रबल कर रही थी। मित्सुओ कहता है देखो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुमसे झगड़ा नहीं करने वाला। रिन कहती है यू आर सो मीन एंड बोरिंग, और वो अपनी सीट चेंज कर लेती है। अब फाइनली बस एक्वेरियम रीच करती है और सभी बच्चे बस से नीचे उतरते हैं। टीचर बोलते हैं आप सभी को अपने ग्रुप में रहना है, फिशिश को एंजॉय कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए एंड हाँ, उनके टैंक से दूर रहिए क्योंकि उनके पास जाना डेंजरस हो सकता है। सभी बच्चे फ्लुएंटली कहते हैं यस सर, और वो सभी एक्वेरियम के अंदर एंटर करते हैं। धीरे धीरे सभी ग्रुप्स एक दूसरे से डाइवर्स हो जाते हैं। रिन, एरी और मित्सुओ एक काफी डेंजरस फिश नेम टाइरेना के टैंक के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी टैंक से अपर सरफेस पर खड़े हुए थे। न जाने कैसे स्टाफ की गलती की वजह से आज टैंक का गेट हल्का सा खुला रह गया था। रिन फिर से बार बार मित्सुओ को ट्रबल कर रही थी। वो ऑलमोस्ट एज पर आ चुकी थी। मित्सुओ कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। रिन बोलती है क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? और वो हल्का सा जंप करती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा उस टैंक के अंदर गिर जाती है। ये देखते ही मित्सुओ और एरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फॉर अ मोमेंट तो वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर करना क्या है, लेकिन तभी मित्सुओ भागते हुए टैंक के अंदर कूदता है और अपनी जान पर खेलकर रिन को बाहर लेकर आ जाता है। रिन अंदर फिशिश को देखकर पूरी तरह डर चुकी थी। वो बेहोश थी और उसकी बॉडी के अंदर भी थोड़ा सा पानी चले गया था। एरी कहती है अब क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मित्सुओ रिन की लिप्स पर अपनी लिप्स टच करते हुए उसे एयर पास करने लगता है। ये सब कुछ काफी वियर्ड एंड रोमांटिक था, मगर मित्सुओ को दूर खड़े होकर कोई देख रहा था। ये देखकर उस पर्सन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कोई और नहीं, सुमिरे होशिनो है। आखिर सुमिरे यहाँ पर आई कैसे और अब आगे होने क्या वाला है ये तो मैं भी नहीं जानता। उसके लिए वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।
आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।